बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाँ तो जी बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 2.1 लॉगरिथम चैप्टर इसका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। ये मैथ बुक 9 क्लास FBIC का सिलेबस है। तो जी अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय कन्वर्टिंग इनटू द फॉर्म इंडिकेटेड। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ सवालात जो इन्होंने दिए हैं उसके आगे किसी के आगे साइंटिफिक नोटेशन लिखा हुआ है, किसी के आगे स्टैंडर्ड नोटेशन लिखा हुआ है। तो हम जो उन्होंने हमें इंडिकेशन दी है हमें उसी हिसाब से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अच्छा जी, तो सबसे पहले हमारे पास सवाल है 563.71 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई 2.54 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। अच्छा जी, सोल्यूशन हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हमने क्या करना है, सबसे पहले जैसे ये नंबर है 563.71 मल्टीप्लाई 2.54, यानी दोनों मेन नंबर को हमने एक तरफ कर लेना है और लॉग का जो 10 यहाँ पर दिया हुआ है उसकी पावर्स को हमने एक तरफ कर लेना है। यानी एक के पास -3 पावर है, एक की +4 पावर है, तो हमने उनको एक तरफ कर लिया है। अब जी हमने क्या करना है कि हमने कैलकुलेटर में 563.71 मल्टीप्लाई 2.54 को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया है, हमारे पास आंसर आ गया 1431.8234। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है कि हमने आंसर लिख लिया 1431.8234 मल्टीप्लाई 10 की पावर ये -3 और ये +4। तो यानी कि -3 में से +4 जो हमने इसको कैंसिल किया तो हमारे पास आ गया है +1। लेकिन +1 हम नॉर्मली लिखते नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर हम +1 लिख लेते हैं क्योंकि आगे चल के आपको वो समझ में आना है। प्लस क्योंकि साइन 4 का बड़ा है प्लस, तो इसलिए हमने प्लस ले लिया और 4 में से 3 है तो 1 आ गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारे पास आंसर आता है 1431, सही ना। अब लेकिन हमने क्या करना होता है, हमेशा डेसिमल को पहले नंबर के बाद लिखना होता है। तो हमने क्या लिखा है 1.431824 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर आप देखेंगे हमने कितने डिजिट हम डेसिमल को हमने ट्रेवल करवाया है 1 2 3। और जब आपको पता है कि राइट पर जब ट्रैवल करते हैं तो माइनस साइन आता है, लेफ़्ट पर जब ट्रैवल करते हैं तो पॉजिटिव साइन आता है। अब ये लेफ़्ट पर जब ट्रैवल कर रहा है तो कितने डिजिट लेफ़्ट पर ट्रैवल किया इसने 1 2 3। तो यहाँ पर हमारे पास रेस्ट पावर क्या आ गई 3। अच्छा जी, अब ये इस वजह से 3 आया है 10 की पावर 3 क्योंकि हमने यहाँ पर डेसिमल को ट्रैवल कराया है। ये वाला जो मल्टीप्लाई 10 + 1 है ये यहीं पर रहेगा एज इट इज़, सही है ना। ये +1 मैं ऐसे लिख रही हूँ, लेकिन हम क्योंकि 10 के 1 तो हम लिखते नहीं पावर, लेकिन फिर भी इस वक्त लिखना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको सही से समझ में आ सके। अब हमारे पास जो एक्चुअल इसके जो सोल्यूशन आया वो है 1.431824 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 + 1 क्या हो गया 4। तो इस तरीके से आपके पास ये साइंटिफिक नोटेशन में आपके पास आंसर आ गया। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है जिसमें हमें 10 के साथ पावर शो करनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर 0.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 बाय 10 की पावर -3। इस आपको इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में शो करना है। सोल्यूशन हमारे पास आ गया 0.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 है। यहाँ से हमने पावर जो है 10 की जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो -3 जो वो क्या हो जाएगा +3 बन जाएगा। अब यहाँ पर आ रहा है 0.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 3 8 क्योंकि दोनों ही प्लस में तो 5 और 3 8 हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपको इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में सॉल्व करना है इस सवाल को। जब आपको पता है स्टैंडर्ड नोटेशन जो होता है वो पावर में शो नहीं करते बल्कि उसको सिंपल शो करना पड़ता है हमें। अच्छा जी, यहाँ पे आपको फिर ये बात दिमाग में रखनी चाहिए कि लेफ़्ट पर आएगा तो प्लस होगा और राइट पर आएगा तो माइनस होता है पावर। यहाँ पर आप देख रहे हैं 0.023 है मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 आ रही है। इस वाले सवाल के इस पोर्शन को हमें स्टैंडर्ड नोटेशन में चेंज करना है। स्टैंडर्ड नोटेशन है कि आप देख रहे हैं परफेक्ट नंबर हमारे पास 2 3 है, 0 हम उससे पहले नहीं लिखेंगे, लेकिन हम 0 काउंट ज़रूर करेंगे क्योंकि डेसिमल जो है वो उसके बाद 3 डिजिट आ रहे हैं, सही है। अब डेसिमल इधर है, हमने डेसिमल को स्टैंडर्ड नोटेशन में नहीं शो करना है क्योंकि यहाँ पर हमें पावर दी हुई है। हम इस पावर अगर तो सिंपल कहीं पर कहीं पर सॉरी किसी नंबर में आपके पास डेसिमल आते हैं हम उसको रख सकते हैं, लेकिन जब यहाँ पर पावर दी हुई है पावर शो करने के लिए तो हमने उस टाइम पर इसका डेसिमल जो है वो
उस पावर के एंड नंबर तक लेकर जाना पड़ता है। अब यहाँ पर है डेसिमल 0 2 3, अब 3 डिजिट है यहाँ पर, काउंट हमने इसको करना है लेकिन हमने इसको लिखना नहीं है ज़ीरो को। तो जी 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने क्या किया आगे 5 ज़ीरो लगाए ताकि वो 8 का डिजिट हम कवर कर सकें। सही है ना। मैं फिर कह रही हूँ कि हम ज़ीरो यहाँ पर लिखेंगे नहीं, लेकिन हम ज़ीरो को काउंट ज़रूर करेंगे क्योंकि यहाँ पर डेसिमल का निशान है और डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं। तो 3 डिजिट ये रहे और फिर हमने 5 ज़ीरो लगाए ताकि वो 8 का जो फिगर है वो कवर हो जाए। ठीक है ना। तो इस तरह आपके पास आंसर आ रहा है 2 3 0 0 0 0 0। स्टैंडर्ड नोटेशन में आपको इस तरीके से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 2.549 मल्टीप्लाई 5067 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 बाय 10 की पावर 3। आपको इस सवाल को साइंटिफिक नोटेशन के अंदर चेंज करना है। सिंपली हम फिर वैसे ही करेंगे कि 2.549 मल्टीप्लाई 5067 मल्टीप्लाई 10 की पावर ये -3 है। ये वाला जब 10 की पावर 3 ऊपर चल जाएगी तो वो क्या बन जाएगा -3 ही बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन है 3 का। अब आपने क्या किया है, आपने कैलकुलेटर के अंदर जो है वो नंबर डालना है 2.549 मल्टीप्लाई 5067। तो जी आपके पास आंसर आता है 12915.783। ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, ये आंसर लिख लिया, मल्टीप्लाई 10 की पावर ये रही, माइनस और माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आता है, ये रहा 3 और 3 6 हो गया। अब आपने क्या करना है, वही वाली बात है कि डेसिमल जो होता है हमेशा पहले नंबर के बाद होता है, तो डेसिमल को आपने क्या करना है 1 2 3 4 डिजिट आप पहले लेकर आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा 1.2915783। अब आप इसको 4 डिजिट क्योंकि लेफ़्ट की तरफ आप लेकर आए तो इस पर क्या आ जाएगा 4 का साइन आ जाएगा और वो भी प्लस के साथ। सही है ना। मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 जो पहले था वो वैसे साथ साथ रहेगा। यहाँ पर अब हम लिख रहे हैं 1.2915783 मल्टीप्लाई 10 की पावर +4 -6। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का साइन क्योंकि बड़ा है, क्योंकि 6 के साथ है वो, तो प्लस माइनस माइनस आ गया 4, 6 में से 4 निकला तो 2 आ गया। बाकी जो आपने डिजिट्स हैं वो वैसे लिख देने 1.2915783 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। साइंटिफिक नोटेशन आपके पास ये आंसर आ गया। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 0.0009988 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10। स्टैंडर्ड नोटेशन में आपको इसको सॉल्व करना है। ये तो सिंपल है क्योंकि इसमें ना तो कोई मल्टीप्लिकेशन है ना कोई डिवाइड करा है टर्म, तो कोई आपने क्या करना है डायरेक्ट इसी को देखना है और इसका सोल्यूशन दे देना है। अच्छा जी, यहाँ पर फिर वही बात है कि डेसिमल जो है वो 3 डिजिट 2 डिजिट और ये 2 डिजिट, यानी ये टोटल जो है वो 60 डिजिट पहले एक डेसिमल है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने फिर बोला था कि नंबर में हम काउंट ज़ीरो करते हैं लेकिन हम ज़ीरो को लिखते नहीं है। ठीक है ना। तो ये कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है। 10 हमें पावर में शो करना है, तो हमने क्या करना है कि हमने यहाँ से 2 लेना है, यहाँ से 2 लेना है, टोटल ये 7 है लेकिन हमने यहाँ से 4 नंबर लेने हैं। टोटल ये 7, आगे हमने क्या लगाना है 3 ज़ीरो लगा देना है। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है ना। लेकिन हमने ये 3 ज़ीरो लिखने नहीं है क्योंकि डेसिमल होता है तो फिर ज़ीरो शो कर देते हैं, लेकिन एज इट इज़ जो होता है नंबर हम सीधा सीधा लिख देते हैं। तो 9 1 1 2 2 4 ये हो गए और 3 ज़ीरो लगाए हमने। काउंटिंग में हमारे पास ये 3 ज़ीरो प्लस करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा, लेकिन हम जब स्टैंडर्ड नोटेशन में इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे और यही हमारा परफेक्ट आंसर है। अच्छा जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है इफ़ इट टेक्स 5 सेकंड टू रिसाइट कलमा पाक वंस, हाउ मैनी आवर विल इट टेक टू रिसाइट कलमा पाक 1 मिलियन टाइम्स। कन्वर्ट आवर्स इनटू डेज एंड राइट द आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, राउंड ऑफ द आंसर डिस्कार्डिंग द डेसिमल पार्ट। अच्छा जी, अब आपने यहाँ पे क्या करना है कि आपने सोल्यूशन देना है इस क्वेश्चन का, जो कि आपके पास वर्ड प्रॉब्लम की शक्ल में है। इसमें कि अगर एक बंदा या जो भी है बंदी जो भी, अगर वो 5 सेकंड लगाती है कलमा पाक पढ़ने में तो उसको कितने घंटे लगेंगे 1 मिलियन टाइम्स कलमा पाक पढ़ने के लिए। सही है ना। तो आपने क्या करना है कन्वर्ट सेकंड इनटू आवर्स करना है सबसे पहले, क्योंकि आपने यहाँ पर देना है
कन्वर्ट आवर इनटू डेज। सबसे पहले यहाँ पर डेज मांग रहे हैं, लेकिन आपने पहले ये भी तो चीज़ सॉल्व करनी कि 5 सेकंड में जब एक कलमे पाक पढ़ा जा रहा है तो 5 मिलियन कलमे पाक कितने घंटे पढ़े जाएंगे, सही ना। तो सबसे पहले हमें देखना होता है 1 आवर इज़ इक्वल टू कितने सेकंड्स के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड्स की बात की गई है। 5 सेकंड में एक कलमा पढ़ा जा रहा है, तो एक आवर में होता है 3600 सेकंड्स। टोटल टाइम जो है इन आवर में, अब यहाँ पे 1 मिलियन जो कलमा पाक पढ़ना है, तो 1 मिलियन को हमने 5 से पहले मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्योंकि 5 सेकंड में एक कलमा पाक है, तो 1 मिलियन जो होगा वो 5 वन 5, तो 5 मिलियन टाइम्स में वो पढ़ा जाएगा। तो 5 मिलियन हमने यहाँ पे लिख दिया, 5 है, उसके बाद 6 0 आपने लगा देना है। तो ऐसे तो 50 लाख बनता है, ये 50 लाख जो होता है वो 5 मिलियन कहलाता है। बाय करके आपने जितने आपके पास 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड्स बने थे, आपने इसको डिवाइड की शक्ल में यहाँ पे लिखना है। इन टोटल टाइम इन आवर्स इज इक्वल टू 5 मिलियन बाय 3600। आपने जब इसको डिवाइड करना है तो आपके पास आंसर आना है 1388.89 आवर्स, सही है ना। अब आप इसको कैसे कर लेंगे यहाँ पर कैलकुलेटर में अपने पास, क्योंकि कैलकुलेटर तो अलाउ है आप लोग के। तो आपने क्या करना है 5 1 2 3 1 2 3, सही ना। ये 5 मिलियन हो गया, डिवाइड का निशान आपने डाला है 3600, और फिर आपने जब इसका आंसर लेकर आएंगे तो आपके पास आंसर, अच्छा जी, अगर आपका आंसर इस शक्ल में आ रहा है ना, तो आप यहाँ पर ये वाला ये एस और फिर इस तरह से एरो का निशान, फिर डी, ये वाला बटन दबाएंगे तो आपके पास आंसर इस शक्ल में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1388.89, यानी कि आप राउंड फिगर कर लेंगे, क्योंकि यार 8 है तो इसको आप राउंड फिगर कर लें, 89 बन जाएगा वो, ठीक है जी। ये आपके पास आवर आ गए। अब आपके पास है कन्वर्ट आवर इनटू डेज। कन्वर्ट आवर इनटू डेज है, क्योंकि अब यहाँ पर उन्होंने बोला था आपसे कि आवर को आपको डेज के अंदर बताना है। तो कन्वर्ट आवर इनटू डेज है, 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद क्या करना है, कन्वर्ट टाइम इन डेज करना है। टोटल टाइम इन डेज आप कैसे करेंगे कि आवर जो हमारे पास आया है 1388.89 बाय 24 आवर्स है, तो 24 से आप इसको डिवाइड कर देंगे। 1388.89 को जब हम 24 से डिवाइड करते हैं, 1388.89 को जब हम डिवाइड करते हैं 24 से, तो हमारे पास आंसर आता है 57.87। अजय 57.87 आपका डेज आ गया, ठीक है ना। अब आपको इसको वो कह रहा है कि आपने क्या करना है, राउंड ऑफ कर देना है आंसर को, और डिस्कार्डिंग द डेसिमल, यानी डेसिमल पार्ट को आपको डिस्कार्ड कर देना है, डेसिमल पार्ट को आपको निकाल देना है। तो ये 1388.89 को आपको कैसे करना है, ये पॉइंट के बाद जब 8 होता है वो 1 माना जाता है, तो वो क्या होगा, 8 में 1 प्लस हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो क्या आपके पास आ गया 1389 आवर्स और 57.8। अब 8 है, 8 को भी हमने यहाँ पर डेसिमल के इधर शिफ्ट कर देंगे, तो वो 1 करके तो वो क्या हो जाएगा 58 डेज। तो यहाँ पर अगर आप इसको इस फिगर को राउंड ऑफ करेंगे तो आपके पास आ जाएगा आवर्स 1389 और डेज आ जाएंगे 58। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज 9.3225600 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 माइल्स। इफ स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 1.8600 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 माइल्स पर सेकेंड, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर लाइट टू रीच द अर्थ। कन्वर्ट द आंसर इन मिनट, राइटिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा जी, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें देना है और हमें आंसर को मिनट्स के अंदर देना है। अच्छा जी, हमारे पास गिवन है डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ है। सन एंड अर्थ के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो है 9.3225600 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 माइल्स। सेकंड हमारे पास है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कितनी है हमारे पास 1.8600 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 माइल्स पर सेकेंड। फॉर्मूला हम डालना है टाइम का, टाइम इन सेकंड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। सब्सिट्यूट द वैल्यू करना है हमने, टाइम इन सेकंड इज इक्वल टू डिस्टेंस में हमने 9.335600 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 लिख दी, बाय स्पीड लिख दी 1.8600 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, सही ना। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, ओ सॉरी डिवाइड कर देना है। डिवाइड हम कैसे करेंगे, 9.3225600। अच्छा जी, इसको हम डिवाइड करेंगे 1.86
000। अच्छा जी, यहाँ पे डिवाइड होकर आंसर आ रहा है, फिर वही ऐसे रेशियो में आ गया, तो हमने इसको क्या करना है, ये वाला बटन प्रेस कर देना। हमारे पास आंसर आ गया 5.012। सही ना। अब हम 3 डिजिट तक ले लेंगे, डेसिमल के बाद आगे वाला छोड़ देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई 10 की पावर 7, तो 7 है पॉजिटिव में, इसलिए 7 यहाँ पर ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ से जब माइनस ये 5 ऊपर जाएगा तो -5 हो जाएगा, ठीक है। 5.012 मल्टीप्लाई, ये प्लस में से माइनस किया तो प्लस ही साइन आना है, क्योंकि बड़ा साइन 7 के साथ है। प्लस आ गया, 7 में से 5 निकाल दो, 2 बच गए, तो यहाँ पर हमारे पास सेकंड्स आ गए 5.012 रेज़ पावर 2। अच्छा जी, अब ये 5.012 मल्टीप्लाई 10 की पावर प्लस 2 सेकंड जो है, हमने इसको क्या करना है, कन्वर्ट टू मिनट से, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में है कि कन्वर्ट द आंसर इन मिनट्स। ठीक है जी। अब हमने इसका फॉर्मूला डाल देना है, टाइम इन मिनट्स इज इक्वल टू टाइम इन सेकंड बाय 60 है। टाइम्स इन सेकंड्स है 5.012 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 आ गई है बाय 60। अब हमने कैलकुलेटर उठाना है और हमने कर देना है 5.012 डिवाइड करके 60। अच्छा जी, अब आंसर आपके पास इस शक्ल में आते तो आपने फिर ये वाला बटन प्रेस कर देना है, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.08353। अब यहाँ पर आपके पास क्या था, 0.08353 आ गया। 10 की पावर 2 आपके पास यहाँ पर है। आपको पता है कि जब हम डेसिमल को जो होता है लेफ़्ट की तरफ लेकर जाते हैं तो फिर जो होता है वो साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और जब राइट की तरफ लेके जाते हैं तो साइन जो होता है माइनस होता है। अब हमने क्या किया, यहाँ से राइट तरफ इसको ट्रैवल करवाना है डेसिमल को, तो क्योंकि 8 फिक्स नंबर है, हमें इसके पास डेसिमल को लेकर आना है। हमने क्या किया, 8.353 हमने यहाँ पर इसका नंबर जो है वो लिखना है, और फिर यहाँ पर डेसिमल को जब 2 डिजिट इधर राइट की तरफ ट्रैवल करवाना है तो हमने क्या करना है, -2, क्योंकि 2 डिजिट के बाद यहाँ से गया है डेसिमल, तो हमने -2 यहाँ पर पावर लिख दी। अब +2 -2 को हमने कैंसिल कर दिया, तो हमें पास आंसर आ गया 8.353। ठीक है ना। इस तरीके से आपका ये आंसर जो है मिनट्स में आ गया है। अच्छा जी, इस तरह से 2.1 जो है वो एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। अब जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम 2.2 स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।